भाइयों से, बहनों से और बहुजन समाज के उन लोगों से जो संसाधनों से मजबूत हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान से जो बहुत मजबूत हैं हर तरीके से, अगर वो आंदोलन में भागीदारी नहीं करेंगे तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान से, काशीराम साहब के दिए हुए आंदोलन से आप कई बार विधायक रहे, लेकिन अगर आंदोलन में भागीदारी नहीं करोगे तो आपको कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा, मेंबर भी नहीं बनाएगा। इसलिए मैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए ये जो 5 महीने की 105 दिन की यात्रा जो है, इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, आज दिल्ली में सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी जानते हैं जैसे कि बोध गया मुक्ति आंदोलन के लिए देश भर में हमारे पूजनीय भंते विनयचार्य जी आंदोलन चला रहे हैं। जब पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन चला, आप मीडिया बंधु तो साथ रहते, मनोज अंतानी जी, आप सब लोग भाइयों ने पूरा सहयोग किया और हम भीम आर्मी जय भीम संगठन ने भी पूरा महाराष्ट्र में भी सहयोग किया। लेकिन आज चर्चा हुई, लंबी चर्चा के बाद ज्ञात हुआ कि उत्तर प्रदेश में भी बोध गया मुक्ति आंदोलन की यात्रा निकाली जा रही है और 26 अगस्त से ये यात्रा शुरू होगी। और हम उत्तर प्रदेश के बहुजनों से ये संदेश और ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 अक्टूबर 1956 में जो हमें संदेश देकर गए, सामाजिक परिवर्तन का संदेश कि आप बौद्ध बनिए, आप बुद्धिस्ट बनिए और सामाजिक परिवर्तन कीजिए। और उत्तर प्रदेश की वो क्रांतिकारी धरती है जहां बहुजनों ने अपनी 4 बार सरकार बनाकर सामाजिक परिवर्तन किया है। लेकिन लगभग 20 साल से बहुजन समाज सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए बहुजन समाज से हमारी ये अपील है कि हम लोग अन्याय अत्याचार की लड़ाई आपके लिए मजबूती से लड़ रहे हैं और बीजेपी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ रही है हमारी हत्या की, जेल में भेजना, रोकने का प्रयास। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, किसी भी परिस्थिति में आपकी लड़ाई को लड़ा जा रहा है। लेकिन काशीराम साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात जो अपने कथनों में कही है कि जब तक आप सामाजिक आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक आप सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी नहीं करेंगे तो आप राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और आज सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुजन समाज की क्या है, वो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग को हम सही तरह से नहीं जान पाए और हम आंदोलन में सही भागीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज से ये मैं पुनः अपील कर रहा हूँ, सभी भाइयों से, बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से कि आप इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। भीम आर्मी जय भीम संगठन इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से साथ में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और 26 अगस्त से ये जो आंदोलन होगा इसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन पूरा सहयोग करेगा। हम स्वयं इस आंदोलन में रहेंगे, इस यात्रा में हम स्वयं रहेंगे और इस आंदोलन को जब तक चलाएंगे जब तक बोध गया मुक्त नहीं हो जाता, क्योंकि बोध गया बौद्धिस्टों की धरोहर है। जब हम लोग इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जब मुस्लिम समाज के पास अपना धार्मिक स्थल है, जब राम मंदिर अपना उनके पास धार्मिक स्थल अलग, हिंदुओं के पास राम मंदिर है और सिखों के पास गोल्डन टेम्पल है, तो फिर बौद्धिस्टों के पास बोध गया क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है सरकार से और ये उनको उनकी धरोहर को नहीं दिया जा रहा है। ये उनके अधिकारों का, ये उनके साथ में बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ हमारे पूजनीय भंते विनयचार्य जी देश भर में इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो हम देश के तमाम भाइयों से, बहनों से और बहुजन समाज के उन लोगों से जो संसाधनों से मजबूत हैं, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान से जो बहुत मजबूत हैं हर तरीके से, अगर वो आंदोलन में भागीदारी नहीं करेंगे तो मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए संविधान से, काशीराम साहब के दिए हुए आंदोलन से आप कई बार विधायक रहे, लेकिन अगर आंदोलन में भागीदारी नहीं करोगे तो आपको कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा, मेंबर भी नहीं बनाएगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो लड़ रहा हूं आपके लिए, हम सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाएंगे अंतिम सांस तक। लेकिन इस यात्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो, बहुजनों की सरकार बने, आप इस आंदोलन में मजबूती से आइए और लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद। आपसे एक सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में आपको कोई भी परमिशन नहीं मिलती है, ना धरना प्रदर्शन की, ना किसी यात्रा की, तो आप महाबोधि महाविहार यात्रा 105 दिन की उत्तर प्रदेश में कैसे कर पाएंगे? देखिए,
बीजेपी सरकार का हमसे केवल एक ही सवाल है, और बीजेपी सरकार के बहुत सारे बड़े नेताओं ने हमें कहा कि हम पूरे देश के अंदर आपको परमिशन तो क्या, हम आपको सुरक्षा भी दे देंगे, लेकिन आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, बीजेपी को सहयोग करो। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी मुझे प्रधानमंत्री बनाए तो भी मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं बहुजन समाज का गला अपने हाथ से नहीं घोटूंगा कभी भी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि बीजेपी के और कांग्रेस के चुंगल में कभी मत फंसना, बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना। और उसी तरह जिस तरह से हमारी कोई भी परमिशन नहीं देती है, अगर परमिशन मिल गई तो बहुजन समाज जाग जाएगा, बड़े बड़े मंच लेंगे, बड़े बड़े आंदोलन होंगे। लेकिन कानून को हम मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को हाथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जितना भी दबाएगी उतना ही क्रांति बड़ी होगी और आंदोलन में उतना ही जो है ना बड़ा होगा आंदोलन। कई सारी एट्रोसिटीज होती हैं और कई सारे धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें अभी तक विजय बहुत कम मिल पाई है। तो क्या महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में आप लोगों को विजय मिल पाएगी, और मिलेगी तो कितने दशक उसमें लगेंगे? देखिए, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आज से पहले जो धर्मपाल साहब ने आंदोलन चलाया, उस समय इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, और उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसमें जो युवा अवस्था के जो हमारे बौद्धिस्ट बनते हैं तो एक युवाओं के अंदर एक एनर्जी होती है, जोश होता है। तो जो बुजुर्गों ने हमारे आंदोलन चलाया, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए। लेकिन अब युवा अवस्था के बनते बहुत भिक्षु लोग उस आंदोलन को देख रहे हैं, तो युवा में एक एनर्जी होती है, उत्साह होता है, और युवा के साथ में युवा जुड़ेगा। जैसे कि हमारे बनते विनयचार्य जी हैं, तो युवा कितनी मजबूत से जुड़ रहा है। मैं स्वयं बैठा हूँ और हर तरह से सहयोग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। जहाँ भी बनते जी कहेंगे वहाँ खड़े होंगे, भूखे प्यासे खड़े होंगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप उस समय प्लेटफॉर्म नहीं था जो सोशल मीडिया, लेकिन आज सोशल मीडिया भी है, युवा भी है, नौजवान समझ गया ये बहुजन आंदोलन है। तो अब ये आंदोलन भरोसा रखिए बोधगया जल्दी मुक्त होगा। और कानूनी देखिए एक चीज और बता, ये था कि जब हम किसी आंदोलन में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या महाबोधि महाविहार इतना बड़ा एक आंदोलन है, कई वर्षों से चल रहा है वो, और मनुवादियों के हाथों में है, तो वो आपको क्यों देंगे? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस पे अपने बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश भी देना चाहता हूं कि आंदोलन 10 साल में नहीं जीता जाता, आंदोलन 20 साल में भी नहीं जीता जाता। आरएसएस को बने हुए कितने दिन हो गए? 125 साल हो गए। जब आरएसएस 125 साल बाद वेट कर सकती है, तो हम 50 साल तक क्यों संघर्ष नहीं कर सकते भाई? आप इतने स्वार्थी मत बनिए। मैं बहुजन समाज के आंदोलनकारियों से भी, नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, सर जमीन गांव में जाइए मीटिंग करने के लिए। आप इतना लालची मत बनिए कि केवल आप एमपी एमएलए की सीट को तलाश रहे हैं। जब 125 साल बाद आरएसएस के लोग वेट करके अपनी सरकार बना सकते हैं, तो कम से कम हम 50 साल तो करें वेट। हमारे बाद और नौजवान करेंगे। तो इसलिए आंदोलन कभी बंद नहीं होते, आंदोलन लंबा चलता है। आंदोलन सिस्टमेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ता है। और जाने कब तक आंदोलन चलता है? धर्मपाल साहब ने चलाया, देखो कहीं सैकड़ों साल पुराना आंदोलन है। अब भंते विनयचार्य जी चला रहे हैं, उसके बाद में और कोई चलाएगा, तो आंदोलन तो चलता रहता है। और अभी इसके साथ में हम लोग न्यायपालिका में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई यहाँ सड़कों पे तो लड़ी जा रही है, लेकिन न्यायपालिका में भी लड़ी जा रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब लोग, क्योंकि बहुजन समाज जाग गया है और बहुत जल्दी बोधगया को वापस लेंगे।